दोस्तों आप लोग कोरोना वायरस से संबंधित हज़ारों वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन दोस्तों आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कोरोना वायरस से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि आगे आने वाला कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को अगर आप याद रख लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि कोरोना वायरस से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग लास्ट में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कितने प्रश्न का आंसर आप लोगों को पहले से पता था। शुरू करते हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहां सामने आया? तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा चीन में वुहान के हुआनान में। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा 2019 NCOV। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल जो है घोषित किया गया है। यह आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपके 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो केरल होगा। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस का सबसे फर्स्ट केस जो है भारत के केरल राज्य में पाया गया था। और अगर आप इंडिया के किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं और अगर इंडिया से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 5 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न को क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने सबसे पहले जो है कोरोना महामारी के चलते जो है आपातकाल ऋण सुविधा जो है शुरुआत की है। यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप लोग इससे ज़रूर परिचित होंगे। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा कोविड-19। ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि WHO के द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो कोविड-19, क्योंकि 19 जो है वो 2019 को दर्शाता है, क्योंकि 2019 में ही कोरोना वायरस का जो है प्रकोप देखने को मिला था, संक्रमण देखने को मिला था। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 7 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछा जा रहा है कि मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? तो यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा श्वास तंत्र संक्रमण के कारण। आपको पता होना चाहिए और सभी जानते भी होंगे, इतना प्रचलित हो गया है कि आप सभी जानते होंगे कि कोरोना वायरस का संक्रमण जो है हमारे जो श्वसन तंत्र है उसको ही क्या करते हैं, प्रभावित करती हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 8 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा यह एक RNA वायरस है। आपको RNA और DNA जरूर पता होगा। तो ये DNA वायरस नहीं है, यह क्या है, RNA वायरस है। यह आप जो है याद रखेंगे और आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि RNA का फुल फॉर्म क्या होता है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे आपके 9 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा श्वसन तंत्र पर। कहाँ पर पड़ता है? श्वसन तंत्र पर पड़ता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर अगले आपके 10 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछा जा रहा है कि कोरोना वायरस की पहचान कैसे की गई? तो यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विश्लेषण तकनीकी के जरिए वायरस के नमूने जो है लिए गए थे। यह जो है आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 11 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि कोरोना वायरस किस प्रकार से मनुष्य में एक से दूसरे में फैलता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से अपने चारों ओर करीब 1.5 मीटर के लोगों को चपेट में लेता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है और अगर वो खांसता है या छींकता है
तो उसके 1.5 मीटर के रेडियस में अगर कोई आता है तो वो भी प्रभावित हो सकता है। आगे देखेंगे यहाँ पर आपके 12 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछा जा रहा है कि किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया है। और यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। ऐसा करने वाला जो प्रथम देश है वो कौन है? भारत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 13 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है। कोरोना वायरस के गंभीर मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने किस फोर्स का गठन किया है? केंद्र सरकार के द्वारा, भारतीय केंद्र सरकार के द्वारा जो है एक विशेष प्रकार के फोर्स का जो है गठन किया गया है। उसका नाम क्या है? तो आपको बता दें, उसका नाम है टास्क फोर्स। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके अगले 14 नंबर प्रश्न, किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो अमेरिका होगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इस बातों पर आप फोकस कीजिए। क्वेश्चन है कि किस देश में पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ था। ठीक है, अभी अगर कोई बना लेता, अभी तो चर्चा है कि रूस ने बना लिया, रूस ने बना लिया, लेकिन अगर यह पूछा जाए कि सबसे पहला मानव ट्रायल करने वाला देश कौन है तो वो कौन होगा? अमेरिका। यहाँ पर आप जो है उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपके 15 नंबर प्रश्न को पूछा जा रहा है कि अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च की है? तो यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा वो गूगल होगा। याद रखिएगा कि गूगल ने एजुकेशनल कोरोना वायरस नाम का जो वेबसाइट है वो लॉन्च किया है। और वो गूगल आपको पता ही होगा कि कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे आपके 16 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि किसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो WHO होगा। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, यानी कि WHO के द्वारा कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 17 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब को लॉन्च किया है? सिंपली यहाँ पर आपको बताना है कि कौन ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब को जो है लॉन्च किया है। तो यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो व्हाट्सएप होगा। व्हाट्सएप जो है यहाँ पर आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ आपके 18 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछा जा रहा है कि भारत के इतिहास में कितनी बार लॉकडाउन किया गया है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा पहली बार। क्योंकि आपको बता दें कि भारत के अंदर इससे पहले कभी भी ऐसा स्थिति नहीं बना कि इस तरह का लॉकडाउन जो है किया जाए। तो यहाँ आप याद रखेंगे कि पहली बार इस तरह का लॉकडाउन जो है किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 19 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछा जा रहा है कि किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मात्र 10 दिन में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार किया है? कौन सा ऐसा देश है जिसने मात्र 10 दिन में 1000 बेड वाला अस्पताल तैयार किया? तो यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो चीन होगा। चीन आपका जो है बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 20 नंबर प्रश्न को पूछा जा रहा है कि कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? तो यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो होगा क्रोन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण। तो दोस्तों ये था कोरोना वायरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और साथ ही साथ कमेंट में यह भी बताइए कि इसमें से कितने प्रश्न का आंसर आप लोगों को पहले से पता था। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग मोबाइल ऐप जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, या नहीं तो आप लोग सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं LGR स्टडी ऐप। LGR स्टडी ऐप सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।